तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपने कभी ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां इंसानों और पिशाचों के बीच सैकड़ों सालों से जंग चल रही है और अब इससे खतरनाक योद्धा चर्च के खिलाफ जा रहा है जो अपने ही खून को बचाने के लिए। वो एक पादरी था, लेकिन जब उसकी भतीजी को किसी पिशाच ने उठाकर ले गया तो उसने चर्च की आज्ञा को ठुकरा दिया। वह अकेले ही निकल पड़ता है इस युद्ध में शामिल होने के लिए, और कैसे वह पिशाचों को लड़ता है और अपनी बेटी को बचाने में वह कामयाब होता है। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ओवेन नाम के एक व्यक्ति को जो मिट्टी की जांच कर रहा होता है, लेकिन ये मिट्टी उपजाऊपन नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पैदावार नहीं होता। वो बहुत उदास होता है, उसकी बीवी के पास आता है जिसका नाम सैनन होता है। वो बोलता है कि हम मिट्टी उपजाऊपन नहीं है, हम यहाँ पर सर्वाइवल नहीं कर सकते। लेकिन उसकी बीवी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम एक उपजाऊ जमीन ढूंढ लेंगे। तभी उसकी बीवी लूसी यहाँ पर आ जाती है। उसके पिताजी उसे डांट लगाते हैं कि तुमने किसी कहा था बाहर जाने के लिए, मैंने मना किया था, तुम बाहर नहीं जा सकती। लेकिन उसकी पत्नी कुछ नहीं कहता, सब भगवान हमारे साथ है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ आहटें इन्हें सुनाई देती है, यहाँ के इसके बर्तन यहाँ पर हिलने लगते हैं। वो इसकी पत्नी को बोलते हैं कि तुम इसे लूसी को एक तहखाने में छुपा दो, यहाँ पर पिशाच आने वाले हैं और जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर मत आना। कोई भी हलचल हो, कोई भी तुम्हें बुला रहा हो, तुम्हें नहीं आना चाहिएगा। और दरअसल में यहाँ पर उसे बंद कर देता है। उसकी बीवी उसे तहखाने में बंद करके चली जाती है। वहीं बाहर देखती है कि शोर शराबा मचा हुआ है। वह उसकी बीवी को मार देता है और ओवेन को भी वो पिशाच मार देता है। उसके बाद वह जोरों से चिल्लाती है, लेकिन कुछ समय बाद वह पिशाच उसे देख लेता है और उसे किडनैप करके यहाँ से लेकर चला जाता है। तो सीन कट होता है, हमें कैथेड्रल सिटी को दिखाया जाता है। दरअसल में यहाँ पर ये एक ऐसी दुनिया होती है जो यहाँ पर बिल्कुल इंसानों ने बनाई है। ये कोड का होता है, यहाँ पर पिशाचों का आना मना है, ना ही इस अधिकार को कोई तोड़ सकता है। ये सभी ईश्वर के वंशज होते हैं। दरअसल में एक व्यक्ति जो प्रिस्ट होता है वो यहाँ पर इसका जो एरो होता है वो इसके सिर पर बना हुआ होता है। इन लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, ना ही किसी की ये सहायता करते। ये सिर्फ गॉड के लिए है और गॉड इनकी सहायता करेगा। जब तक वो इन्हें आदेश नहीं देगा वो इससे बाहर नहीं जा सकता। अब वो एक पृष्ठ से बात करता है। वो बताता है कि मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं, मुझे वही सपने आते हैं जो मुझे पहले दृश्य दिखाई दिए थे। लेकिन उसका पृष्ठ उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भगवान की मर्जी से हो रहा है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए, भगवान हमारे साथ है। तुम्हें पता है कि हम भगवान के रूल कभी नहीं तोड़ते। अब वह सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है पृष्ठ आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम हिक होता है। वह बताता है कि तुम्हारी बेटी लूसी उसे पिशाच उठाकर ले गया होता है, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। लेकिन वो बताता है कि सैनन कैसी है। बताती है सैनन ने उसे मार दिया है, तुम्हारी बेटी उसके कब्जे में। बेहतर होगा तुम हमारी सहायता करो, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं अकेला चला जाऊंगा। दरअसल में वो इसे संकेत देकर चला जाता है कि मैं लूसी को बचाने के लिए जा रहा हूँ, तुम उस है। और कुछ लोग उसे अनुमति लेता है कि बाहर पिशाच आए हुए हैं, वो मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। लेकिन वो पृष्ठ उसे मना कर देता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा पिशाच उचाच का कोई नाम नहीं है। जो भी पिशाच थे हमने उसे कैद कर लिया है, कोई डाकू या चोर होगा जो उसे उठाकर ले गया होगा। तुम बोलो मत, तुम एक पृष्ठ हो और तुम भगवान का एक रूप धारण किया है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। अगर तुम भगवान के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, हम तुम्हें यहाँ से बर्खास्त कर देंगे। बेहतर होगा तुम इस रूल को नहीं तोड़ोगे। ये बात तुम अच्छे से समझ गए होगे क्योंकि वह उसे अनुमति नहीं देता। वह बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे आशा है कि तुम अपना रूल कभी नहीं तोड़ोगे, तुम भगवान को कभी भी दुखी नहीं करोगे। दरअसल में अब वो सीन कट हो जाता है, हमें उस ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें लूसी छुपी हुई है। यहाँ पर वो इंसानी पिशाच उसे कैद करके लेके जा रहा होता है। अब दूसरी ओर हमें पृष्ठ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक माला होती है। दरअसल में वो मजबूर होता है, उसे उसकी बेटी को बचाना होता है, इसलिए वो उस माला को तोड़ देता है। यहाँ पर माला तोड़ते ही यहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं, वो उसे मारने लगता है। दरअसल में वो मार कर बोलता है कि मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है, मुझे यहाँ से जाना है, मैं इस रूल को तोड़ रहा हूँ। वो ये कहकर यहाँ से निकल जाता है। अब वह उस स्थान पर जाता है
जहाँ पर ओवेन का घर होता है। वो उसके अंदर जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसकी एक फ़ोटो होती है जो फैमिली की होती है, वो उसे अपने पास रख लेता है। वहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है। शेरिफ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे वो पता है कि वो किस और गए हैं। दरअसल में ये इसका साथी होता है। शेरिफ लूसी से बहुत प्यार करता है। वो यहाँ पर एक गाँव में लेकर चला जाता है जहाँ पर एक जादूगर अपने पानी से उसे बोलता है कि पिशाचों का बचने का पानी है, तुम ये खरीद लो। लेकिन वो इस बोतल को तोड़ देता है। वो बोलता है कि लोगों को भ्रम में मत डालो, ये सिर्फ नाम मात्र के, इससे कुछ नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी गाड़ी को उड़ा दूंगा। वो यहाँ से कहकर ये चला जाता है। अब वहीं दूसरी ओर बोलता है कि हमें ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, हमें ऐसी आदतें नहीं डालना चाहिए। पिशाच एक इंसानी जीव है, ये हमें मारना होगा, हमें खुद से लड़ना होगा, ना कि पानी की सहायता लेनी होगी। वहीं ओवेन को दिखाया जाता है जो बहुत बीमार होता है। वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी को बचा लो। दरअसल में वो इसकी बेटी नहीं होती, वो पृष्ठ की बेटी होती है। वो अपना फ़र्ज बैठाने के लिए दरअसल में वो ओवेन को दे देता है, अपनी बीवी भी इसे सौंप देता है ताकि वो गॉड बन सके। वह दरअसल में अब बताता है ये कोई पिशाच के पैर नहीं है, दरअसल में ये कोई इंसानी पिशाच है जो मेरी बेटी को उठाकर ले गया होता है। हमें उसका पीछा करना होगा। दरअसल में वो पश्चिम की ओर गया है क्योंकि इसके निशान पश्चिम की ओर है। अब ये पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं और वहीं ओर जा रहे होते हैं। दरअसल में जा ही रहे थे तभी यहाँ पर इन लोगों के बीच कठिनाई सी महसूस आती है। ये उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर कुछ गुलाम छुपे हुए होते हैं जो यहाँ पर बर्खास्त निकाल दिए गए हैं, जो पृष्ठ ने यहाँ पर कैद किए थे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। एक पृष्ठ एक व्यक्ति होता है जो यहाँ पर कुछ अजीब चीज खा रहा होता है। वो उसके पास जाता है कि बताता है कि पिशाच कहाँ है, लेकिन वो बताता है कि तुम अपना समय खराब कर रहे हो, यहाँ पर कोई पिशाच विचाच नहीं है, बेहतर होगा तुम वापस लौट जाओ। लेकिन वो देखता है कि वो तय खाने के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो एक व्यक्ति से बोलता है जो पिशाच होता है। वो बताता है कि लूसी कहाँ है, लेकिन उसे बार बार मना कर देता है। तभी यहाँ पर कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं जो इन पे अटैक करते हैं, वो इन्हें बार बार मारने लगते हैं। दरअसल में यहाँ पर फाइट होने लगती है। यहाँ पर शेरिफ और वो पृष्ठ इन सभी को मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, यहाँ पर बंदूक चलाते हैं। लेकिन वही तभी देखता है कि वो पृष्ठ यहाँ पर पिशाचों को बुला लेता है जो पूरी तरह से एक जानवर की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन पृष्ठ अपने बुक खोलता है और यहाँ पर एक एरो के निशान को फेंक देता है जो इन सभी पिशाच यहाँ पर मर जाते हैं। दरअसल में पृष्ठ सभी पिशाचों को मार देता है। शेरिफ भी अपनी बंदूक से इन सभी को मौत की घाट उतार देता है। अब वो जादूगर यहाँ पर आ जाता है। दरअसल में इंसानी पिशाच से कहता है मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ जो आज तक तुमने कभी ऐसी सुनी नहीं होगी। दरअसल में मुझे इसके लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? लेकिन वो इसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जिंदा हो यही बहुत है। दरअसल में वो बताता है कि कुछ पृष्ठ तुम्हें मारने के लिए यहाँ से आ रहे हैं। दरअसल में इसकी बात सुनकर वह इंसानी पिशाच उस पर अटैक कर देता है और उसकी जान यहीं पर ले लेता है। अब वह बताता है कि जल्दी ही फॉलो करो। दरअसल में बताता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वह अपने कैदी को बोलता है इसकी लाश ठिकाने पे लगा दो। वहीं दूसरी ओर ही दिखाया जाता है। दरअसल में वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें पृष्ठ और हीकर को दिखाया जाता है। दरअसल में पृष्ठ बोलता है कि हम उस जगह पर कैसे पहुँचे, हमें तो वहाँ का रास्ता नहीं पता। अगर हमें वहाँ का रास्ता पता चल जाए, लेकिन वो बहुत मिस्टीरियस जगह है, हमें कैसी भी तरह उस जगह को जाना होगा। दरअसल में यह एक उससे बहुत प्यार करता है। वो बताता है कि शायद मैं उससे जिंदा वापस ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, प्लीज़ उसे बचा लो। दरअसल में वो इसे बोलता है कि मैं उसे जिंदा बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। अब वो उस छत्ते की ओर जाते हैं जहाँ पर उसे छत्ते में ढूंढते हैं कि शायद उन्हें सांस इसके अंदर शायद मुझे मिल जाए। तभी वह एक लाइट नीचे की ओर फेंक देता है और वह अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि तब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को आने मत देना, और मेरे अलावा कोई भी ऊपर आए तो उसे गोली मार देना। अब वो यहाँ पर देख ही रहा होता है लेकिन यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। दरअसल में वो बार बार यहाँ पर देखता है कि पुरानी हड्डियाँ यहाँ पर इंसानों के कंकाल गिरे हुए हैं। तभी उसकी फ्रेंड जो पृष्ठ होती है वो बताती है कि तुम्हारे बॉस ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे खेद है कि तुम्हारी बेटी जो अगवा करके ले गया है, मैं उसकी सहायता करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बदले पर इसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल में वो बताती है कि यहाँ पर पिशाच है जो एक भयानक जानवर होता है। वह बताता है कि मुझे इसे मारना ही होगा। वो उसे बार बार अटैक कर रहा होता है। इन दोनों की यहाँ पर जोरदार फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर वो लेडीज उसे एक लाइट दिखाती है, वो उसी की ओर आ रहा होता है। इसी का फायदा उठाकर वहाँ पर वो पृष्ठ उसे एक चाकू मार देता है जिससे वह घायल हो जाता है। दरअसल में वो इसके पेट में 2 हिस्से में गाड़ देता है और वहीं यहीं पर गिर जाता है। वह देख कर देखता है कि वह मर गया होता है।
अब हमें रेलवे मास्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर घंटी बजा रहा होता है। वो देखता है कि कोई ट्रेन यहाँ पर आ रही है बहुत ही रफ्तार से। वो बाहर जाता है, उसे देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो ट्रेन को खोलता है, लेकिन वह दिखाता है कि वो पिशाच यहाँ पर आ गया होता है। वो इस शहर को तबाह करने वाला होता है। वो एक म्यूजिक बजाता है और बताता है कि आओ एक जश्न मनाए। वो यहाँ पर ओवेन के पास चला जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर कुछ अड़बड़ी मच गई होती है, लेकिन देखता है कि यहाँ पर पिशाच आ गए हैं और ओवेन की जान चली जाती है। वो पूरे शहर को यहाँ पर जला देता है, सभी लोगों को मार काट कर रहा होता है। यहाँ पर वो बताता है कि एक खौफनाक मंजर शुरू हो गया है, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। दरअसल में वो 3 पृष्ठों को भी यहाँ पर सूली पर लटका देता है। दरअसल में पृष्ठों को भी नहीं छोड़ता। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर वो पृष्ठ अब यहाँ पर आ जाता है। दरअसल में वो बताता है कि हमने बहुत देर कर दी, ये पूरी शहर तबाह हो चुका है। शायद हम काश पहले आ चुके होते तो हम ओवेन की जान बचा सकते। अब वो यहाँ पर जाते हैं कि वो बताते हैं कि ये कैसा पिशाच है जिसने पृष्ठों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया। वो बहुत ही खतरनाक है। दरअसल में वो लेडी बताती है, हो ना हो इसमें बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है, हम इसे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन वो पृष्ठ कहता है हमें उसे कहीं से भी हाल में रोकना होगा, उसे मारना होगा, हमें जाना ही होगा। अब वो रेलवे स्टेशन पे आता है कि शायद वो इसी की ओर आ रहा है। वो एक चलती ट्रेन में है और वो कुछ इंसानों को उठा के लेके जाता है और दिन में सफ़र करता है और रात में लोगों को मारने लगता है। हमें उसे दिन की रोशनी में पकड़ना होगा। तभी वो लेडीज बताती है कि मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ सहायता कर सकती हूँ। वो लेडीज कहती है हमारे लिए कुछ बम है यहाँ पर, हम उस बम को ट्रेन के आगे रख देंगे और कुछ पटरियों को यहाँ पर उड़ा देंगे और तुम उसी वक्त यहाँ पर लूसी के लेकर निकल जाना। मैं यहाँ पर ये प्लान तैयार करती हूँ। वहीं दूसरी ओर लूसी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर वो इंसानी पिशाच इसे बार बार टॉर्चर करता है। दरअसल में वो बताता है तुम्हारे पिता का नाम क्या तुम जानती हो? तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वही तुम्हारे असली पिता है। वहीं लेडीज वो उसे एक एरो का निशान देती है। दरअसल में बताती है ये एक जादुई तलवार है जिससे तुम इस इंसानी पिशाच से लड़ सकते हो। अब ये उसी ट्रेन की ओर जा रहे होते हैं। दरअसल में अपनी बेटी को बचाने के लिए जल्दी से जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ट्रेन को पकड़ने के लिए यहाँ पर शेरिफ देखता है कि वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पिशाच अभी भी थैली में बंद है, लेकिन वो डरता डरता हुआ किसी की ओर अंदर जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है लेडीज के पीछे कुछ यहाँ पर पिशाच पीछे लग जाते हैं, उसे मारने लगते हैं, उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वह आगे बढ़ ही रही होती है। वहीं शेफर्ड को दिखाया जाता है, वो अब यहाँ पर अंदर की ओर जाता है। कुछ पिशाच इस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर पृष्ठ भी अब छत से आ गया होता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर इंसानी पिशाच भी छत पे आ गया होता है। वो बताता है कि मैंने बहुत अच्छा तुम यहाँ पर आ गए, मुझे वो दिन याद है जब मुझे तुम छत्ते में यहाँ पर छोड़कर आ गए थे और कैसे उस लोगों ने मेरी जान ली। वो तो भला हो वहाँ पर उस रानी का जिसने मुझे यहाँ पर जिंदा किया और एक ऐसी शक्ति दे दी कि मैं लोगों को मार सकूं, यहाँ पर अमर हो सकूं। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन पृष्ठ उसे लड़ना चाहता है। वो बोलता है मुझे मेरी बेटी दे दो। यहाँ पर जोरदार फाइट होती है, इन लोगों को मारने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो लेडीज अब पटड़ियों पर बम लगा रही होती है। लेडीज को दिखाया जाता है दरअसल में कुछ लोग इसे मारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो किसी तरह इन लोगों को मारती है। इन लोगों को यहाँ पर उस तलवार होती है, उस तलवारों से काट देती है। वहीं पृष्ठ अभी इससे लड़ रहा होता है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो इंसानी पिशाच से लड़ सके। वहीं दूसरी ओर में इस औरत को दिखाया जाता है जो इन लोगों को काट देती है उन तलवारों से और वो मर चुके हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है पृष्ठ किसी तरह यहाँ पर बच चुका होता है, लेकिन वो इसे नहीं छोड़ता। वो बताता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम उससे नहीं जीत सकते क्योंकि मेरी ताकत 100 गुना है। लेकिन वो इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर कहाँ गया। दरअसल वो ट्रेन के नीचे छुप जाता है और वो उस जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर लूसी है। वहीं दिखाया जाता है शेरिफ को। शेरिफ यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे पिशाच हैं, लेकिन वो किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन वहाँ पर पिशाच किसी तरह अटैक कर देते हैं। वहीं शेरिफ अब इसके ऊपर आ जाता है। वो बताता है कि हमें यहाँ पर जल्द से जल्द चलना होगा। वो लूसी को आगे की ओर लेकर गए हैं। यहाँ पर पिशाच अब बहुत सारे आ चुके होते हैं, लेकिन किसी तरह वो यहाँ पर भागने में कामयाब हो जाता है। वह उस दरवाजे को ही बंद कर देता है जहाँ पर पिशाच है। अब वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लूसी है। तभी वहाँ पर वो पिशाच यहाँ पर आ जाता है, जो इंसानी पिशाच इन लोगों को मारने लगता है। वो यहाँ पर शेरिफ को बाहर फेंक देता है ट्रेन से। शेरिफ यहाँ पर गिर जाता है। वो एक बाइक उठाता है और उसका पीछा करने लगता है। वहीं पृष्ठ को दिखाया जाता है। वो पृष्ठ उसे बार बार मार रहा होता है, लेकिन लूसी के पास एक हथियार होता है। उस हथियार को निकाल लेता है और वो यहाँ पर पृष्ठ को बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा। अच्छा हुआ तुमने ये
हथियार मुझे दे दिया। वो इस प्रिस्ट को यहाँ पर लटका देता है और लूसी को लेकर बाहर की ओर चला जाता है। वो बताता है कि बेला हो तुम्हारा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रिस्ट यहाँ पर बेहोश होता है, लेकिन किसी तरह अपने आप को वह उठाने की कोशिश करता है। उसे लूसी की आवाज़ बार बार बुला रही होती है। अब वह उस एरो को निकाल लेता है जिससे उसे मारने वाला होता है। दरअसल में वहाँ पर दिखाया जाता है पिशाच उसे छत की ओर लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिस्ट छत पर आ जाता है और उसे बोलता है प्लीज़ इसे छोड़ दो, लेकिन वो देखता है कि उसकी आंखों में आंखें मिलाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर प्रिस्ट उसे आ जाता है और प्रिस्ट उस एरो के निशान को उसकी गर्दन पर लगा देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल में वहाँ पर दिखाया जाता है लूसी गिरने वाली होती है, लेकिन प्रिस्ट उसका हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो लड़की जो ट्रेन के आगे रफ्तार से तेज़ी से बढ़ रही होती है, वो बोलती है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, ये ट्रेन उड़ने वाली होती है। लेकिन वहाँ पर वो पिशाच अब उसे बार बार ऊपर की ओर मारता है, उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दिखाया जाता है वो औरत यहाँ पर ट्रेन की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। पृष्ठ उसे देख लेता है, वो किसी तरह यहाँ पर कूद जाता है। वहीं दूसरी ओर पिशाच को दिखाया जाता है जो इस ट्रेन में जल चुका होता है, वो मर गया होता है। दरअसल में यहाँ पर ये ट्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। ये देख तभी हमें शेरिफ को दिखाया जाता है। शेरिफ उस ट्रेन के पास आ जाता है और वह लूसी और उस पृष्ठ को ढूंढने लगता है। पृष्ठ और लूसी अभी भी जिंदा होती है। दरअसल में अपने पिताजी को पहली बार देखती है और बहुत खुश होती है। वो इसके पिताजी उसे मिल गए हैं। दरअसल में वो अपने गले मिलती है। वहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है जो इससे बेहद प्यार करता है। ये दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं। पृष्ठ उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर उस चर्च की ओर बढ़ रहा होता है। दरअसल में उसे प्रमाण देना चाहता है कि अभी भी पिशाच जिंदा है, वो लोगों को मार रहे हैं। दरअसल में वो एक प्रमाण भी देता है कि ये लो पिशाच जो मैंने उसे मारा है, हम यहाँ पर कुछ लोगों को कैद करके बैठे हैं, लेकिन अभी भी वो लोगों को मार रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें उन लोगों की रक्षा करनी होगी, कि लोगों को हमें बचाना होगा। यहाँ पर सभी सेफ है, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी सेफ नहीं है। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि जंग खत्म हो चुकी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पृष्ठ बोलता है जंग अभी तो शुरू हुई है, आगे देखो क्या होता है। वो इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।